हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सर तरुण। यस माय डियर राइजिंग स्टार्स, ये चैनल आपका है, आईसीएसई बोर्ड के मेरे स्टूडेंट्स का है। और आज बारी है ज्योग्राफी के पहले चैप्टर की, एज पर द लेटेस्ट सिलेबस, अर्थ एज अ प्लेनेट। हाँ, वो प्लेनेट जहां पर जीवन है और जहां पर मैं और आप हैं। जब हम अर्थ की बात करते हैं तो हम इस सारे कॉन्टिनेंट्स की बात करते हैं, सारे ओशंस की बात करते हैं और यहाँ पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं की बात करते हैं। आज पढ़ेंगे कि अर्थ एज अ प्लैनेट में लाइफ है क्या, और किसी प्लैनेट्स में लाइफ है क्या, किसी और प्लैनेट्स में वाटर है। कमेंट में बताइएगा, क्या आपको पता है वो प्लैनेट्स के नाम, या क्या कोई ऐसी हेवनली बॉडी है जहां पर वाटर पाया गया है। हाँ, मैं तुम्हारे कमेंट का वेट कर रहा हूं। स्टार्ट करता हूं। आज का चैप्टर है अर्थ एज अ प्लेनेट। तो ये एकमात्र हेवनली बॉडी है जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। मतलब हमारे पास अभी तक ऐसा कोई प्रूफ नहीं आया है जहां किसी आउटर स्पेस पे या कहीं और पर जीवन है। और अगर स्पेस से, आसमान से देखा जाए तो खूबसूरत नजारा दिखाई देता है। हाँ, ये एक खूबसूरत सा दृश्य दिखाई देता है जहां पर नीला रंग हमारे अर्थ पे दिखाई देता है। और जानते ही हैं, पानी की वजह से अर्थ को कहा गया है वाटरी प्लैनेट। 70% अर्थ की सरफेस पानी से ढकी हुई है। अब आता है, हम प्लैनेट है तो प्लैनेट की क्या कैटेगरी होती है। और क्या आपको पता है प्लूटो एक प्लैनेट नहीं है। पहले 9 प्लैनेट्स हम गिनते थे, आज हम 8 प्लैनेट्स गिनते हैं। क्या आप मुझे रीजन बता सकते हैं व्हाई प्लूटो इज नॉट अ प्लैनेट? हाँ, जब तक मैं आपको बताता हूं कि हमारा अर्थ प्लैनेट है और इस सोलर सिस्टम का पार्ट है। जब हम कहते हैं सोलर मतलब सन, और हम सन की फैमिली का पार्ट है। सन एक स्टार है, हेवनली बॉडी है जो हमारे 8 प्लैनेट्स को साथ में अदर सेलेस्टियल बॉडीज लाइक एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है, होल्ड करता है, अपनी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से हम सबको बांधे रखता है। आपको पता होना चाहिए कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये 8 प्लैनेट्स सन के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग है। हाँ, डिस्टेंस फ्रॉम द सन के अकॉर्डिंग है। और ये सन के रिवोल्यूशन और रोटेशन करते हैं। रोटेशन तो खुद का करते हैं। अब आता है कि ये सारे हेवनली बॉडीज, हाँ, आए कैसे सर यहां पर? हाँ, ये 8 ही क्यों आए? तो ऐसा माना जाता है कि जब बिग बैंग हुआ तो ऐसे जो स्टार्स हैं, जो बड़े लार्ज बॉडी हैं, जिनमें खुद का क्या है, लाइट है, हीट है, ये अट्रैक्ट करते हैं हमारे भी ग्रेविटेशनल पुल से, और सन के ग्रेविटेशनल पुल से हम एक दूसरे को पकड़े रहते हैं। अब समझ में आया क्या कहते हैं? इमेजिन करो कि तुमने, हाँ मैं तुमसे कह रहा हूं, तुमने किसी को रस्सी से पकड़ा हुआ है और वो तुम्हें अपनी तरफ खींच रहा है और तुम उसे खींच रहे हो, पर दोनों एक दूसरे को ज्यादा खींच नहीं पा रहे हैं। बस यही सिचुएशन है हमारे सन के साथ। चलिए बात करते हैं शेप ऑफ द अर्थ। तो बड़ा विचित्र है ये जवाब कि क्या हमारा अर्थ एकदम फ्लैट है क्या? ऐसा तो नहीं। हम और आप तो रहते हैं, दूर दूर तक सड़क दिखाई देती है, क्या कहते हो, फ्लैट दिखाई देता है। पर एक्चुअली में न हमारा अर्थ फ्लैट है और न तो एकदम कैनवस की बॉल की तरह है। हाँ, अगर आप कैनवस की बॉल क्रिकेट में जो जिससे खेलते हैं, नहीं, हमारा अर्थ वैसा भी नहीं है। तो कैसा है हमारा अर्थ? देखिए, हमारा अर्थ जो है वो पोल्स की तरफ से थोड़ा दबा हुआ है, फ्लैटेंड है, और इक्वेटर की तरफ से बल्ज है। क्या? हाँ, ये सच है। तो ये शेप है क्यों? कारण क्या है? तो अर्थ का शेप तो समझ में आ गया कि ये स्पेरिकल एग्जैक्ट नहीं है, बट इस शेप है क्यों, इसके पीछे एक साइंस है। और वो साइंस ये कहती है कि हमारा अर्थ जो है वो अर्थ शेप्ड है। सर ये क्या मतलब हुआ? कई बार इसको बोलते हैं जियोइड, मतलब ऑब्लिट स्फीरॉइड। मतलब भारत का, हाँ भारत बोलूं कि, हाँ अर्थ बोलूं ज्यादा अच्छा होगा। अर्थ का जो शेप है वो इसलिए है बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ऐसा पहले माना जाता था कि हम अगर चलेंगे दौड़ते दौड़ते, क्या हो जाएगी, धरती फ्लैट है और वो खत्म हो जाएगी और हम भी कहीं खाई में गिर जाएंगे। नहीं नहीं, ये बात आर्यभट्ट जी ने, जो कि एक महान मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोनॉमर थे, इन्होंने तभी बता दिया था, 5th सेंचुरी बता दिया था कि हमारी अर्थ एक स्पेरिकल शेप की, एक राउंड शेप की बॉडी है। बाद में ग्रीक फिलोसफर पाइथागोरस ने भी इस बात को अप्रूव किया था। अब आता है कि हमारा अर्थ का शेप
राउंड है, स्पेरिकल है। हाँ, तो शेप का कोई प्रूफ है क्या? हमारे पास प्रूफ है। सबसे पहला प्रूफ देते हैं कि कैसे शिप्स दिखती हैं। अगर आप शीशोर पे खड़े हो जाएं, समुद्र के किनारे खड़े हो जाएं, तो क्या आपको पूरी शिप एक साथ दिखती है? जवाब है नहीं नहीं। शिप्स जब समुद्र में आ रही होती है, आपकी तरफ आ रही होती है, सबसे पहले आपको शिप का मास्ट दिखता है। मास्ट क्या होता है? शिप का जो सेंटर में जो पोल होता है उससे कहते हैं मास्ट। फिर क्या दिखता है? शिप का डेक। डेक होता है फ्रंट हिस्सा, फ्रंट पॉइंटेड पोर्शन को डेक कहते हैं। फिर दिखता है शिप का फनल, एंड लास्ट में दिखती है पूरी शिप। देखिए कैसे दिख रही है शिप। हाँ, अगर अर्थ फ्लैट ही होती तो पूरी शिप, एंटायर शिप आपको एक बार में ही दिखती। तो ये पहला प्रूफ है कि हमारी अर्थ स्पेरिकल इन शेप है। एक एक्सपेरिमेंट भी हम आपको बता रहे हैं जिसको कहते हैं बेडफोल्ड एक्सपेरिमेंट। ये कैनाल का नाम है बेडफोल्ड, और अल्फ्रेड रसल वेलेस नाम के एक ब्रिटिश साइंटिस्ट ने इसको एक्सपेरिमेंट किया। वो प्रूव करना चाहते थे दुनिया को कि अर्थ स्पेरिकल है विद एन एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने क्या किया, 5 मीटर की दूरी पर, 5 मीटर की दूरी पे 3 पोल लगाए, और ये पोल्स जो थे इक्वल हाइट के थे, और इन पोल्स में ऊपर क्या कर दिया गया, ब्लैक मार्क लगा दिया गया, ठीक है। और एक टेलीस्कोप से कैनाल के एंड से इसको देखा गया, एक हाइट से देखा गया। तो देखा गया कि जो बीच वाला पोल है वो फर्स्ट और थर्ड पोल के ऊपर जा रहा है, बाकी 2 पोल्स क्या दिख रहे थे, थोड़े स्लाइटली डाउन दिख रहे थे। तो इससे क्या पता चला कि शेप ऑफ द अर्थ क्या है, स्पेरिकल है, अर्थात अर्थ एक गोलाकार शेप में है। अगर तीनों पोल्स दूर से देखने पे एक ही हाइट जैसा दिखते तो अर्थ फ्लैट होती, ये जो फिगर 2 देख रहे हैं, जो कि नहीं है। तो हेंस प्रूव हो गया, एल्फ्रेड सर ने, वेलेस सर ने इस चीज को सही प्रूव कर दिया है। अब आता है एक और प्रूफ देता हूं, पोल स्टार की बात से समझाता हूं। हाँ, पोल स्टार एक ऐसा तार है जो ठीक नॉर्थ पोल के ऊपर है। आपने सुना होगा इसके बारे में, ध्रुव तारा भी इसे हम कहते हैं। एकदम कहते हैं ना, ये जो पोल स्टार है एकदम नॉर्थ पोल के ठीक ऊपर है। अर्थ में जो नॉर्थ पोल है, तो इसका एंगल चेंज होता रहता है। हम अलग अलग अगर लैटिट्यूड्स पे जाएं तो इसका एंगल चेंज होगा। हाँ, मैं एग्जांपल देके समझाता हूं। जब हम क्या करते हैं, पोल स्टार को नॉर्थ पोल से देखते हैं तो ठीक वर्टिकली ओवरहेड दिखता है। हाँ, कितना वर्टिकली ओवरहेड, मतलब हमारे सर के ठीक ऊपर है। इमेजिन करिए हम नॉर्थ पोल पे खड़े हैं और ऊपर देख रहे हैं, एकदम ऊपर देख रहे हैं, तो देखते हैं कि नॉर्थ पोल में 90 डिग्री पे दिखाई दे रहा होता है, ठीक है। अब यही नॉर्थ पोल 60 डिग्री में दिखाई देगा अगर हम 60 डिग्री के लैटिट्यूड पे चले आए। उसी तरह से और नीचे आए 45 डिग्री, वहां 45 डिग्री पर हम जैसे ही 0 पे पहुंच जाएंगे, मतलब इक्वेटर पे पहुंच जाएंगे, तो पोल स्टार हमें 0 डिग्री के एंगल पे दिखाई देगा। तो ये सब संभव तब है, ये सब पॉसिबल तभी है जब क्या हो, अर्थ का शेप स्पेरिकल हो। तो एंगल का चेंज होना ये प्रूव करता है, एंगल का चेंज होना प्रूव करता है कि अर्थ स्पेरिकल शेप है। अगर कोई बॉडी जिसमें आर्क हो, आर्क मतलब होता है एक स्पेरिकल राउंड शेप हो, तभी ये संभव हो सकता है। तो ये प्रूव हो गया कि अर्थ क्या है, एक स्पेरिकल शेप बॉडी है। एक और सबसे अच्छा प्रूफ है, ये तो आजकल लाइव हम आपको देख ही रहे हैं, आजकल मैं और आप इस जमाने में रह रहे हैं जब सैटेलाइट से पिक्चर लिया जा सकता है, और सैटेलाइट्स तो एकदम कंफर्म्ड प्रूफ है ना, कि अर्थ कैसा है, स्पेरिकल शेप है। अब तो मुझे लगता है बियॉन्ड एनी डाउट है। और क्या तरीका है, एक और तरीका है अर्थ को स्पेरिकल प्रूव करने का, वो है इक्लिप्स के बारे में जानना। आपको पता होना चाहिए जब सोलर इक्लिप्स आती है तो सन दिखाई नहीं देता है। अर्थ, ध्यान से देखिए, ये अर्थ है, अर्थ पर मून की परछाई पड़ती है। क्या पड़ती है, अर्थ पर मून की परछाई पड़ती है। तो कुछ इस तरीके से देखिए कैसा शेप दिखाई दे रहा है आपको, इस तरीके से परछाई पड़ती है। तो ये परछाई तभी पॉसिबल है, ये शेड तभी पॉसिबल है, ये मून है बीच में और ये रहा सन। तो ध्यान से समझिएगा, तो ये जो सन का मून पे पड़ने वाला, देखा आपने, सन की लाइट मून पे पड़ रही है, ठीक है, और
अर्थ पे क्या बन रहा है, एक शेडो आ रहा है, ठीक है ना। और ये शेडो कैसा बन रहा है, स्फेरिकल शेप, एक आर्क ऑफ द सर्कल की तरह लग रहा है। बात समझ में आ रही है। और ये पॉसिबल तभी है जब बॉडी क्या हो, हाँ, जब बॉडी क्या हो, स्फेरिकल हो, स्फीयर शेप हो। तो अर्थ बड़ा है मून से, सो इट इज रेयरली ओरिएंटेड इन द सेम पोजीशन एज मून एंड द शेडो इज ऑलवेज सर्कुलर। बात समझ में आ गई। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अभी आपने समझा था कि कैसे मून बीच में आ जा रहा है तो इक्लिप्स सोलर बन जा रही है, पर अगर सन अर्थ बीच में आ जा रहा है तो लूनर बन जा रही है। क्लियर है, बात समझ में आ गई है। अगर इसी पोजीशन में हम सन को ही आगे रखते हैं जैसे कि एज यूजुअल है, हमारी अर्थ जो कि मून से बहुत बड़ी है ना, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स है ना। इमेजिन करिए अगर अर्थ 1 रुपए का सिक्का है तो मून 25 पैसे है। जस्ट फॉर द सेक 1 क्वार्टर शेप है। तो आप इमेजिन करिए जब हमारी इस पे शेड पड़ती है, परछाई पड़ती है मून पर, तो मून हमें क्या करता है, मून हमें दिखता है तो ऐसा क्वार्टर सा दिखता है। हाँ, मून के कई सारे आप सुने ना फेजेस आते हैं ना, बस इसी वजह से। तो रीजन क्लियर है। सोलर और लूनर इक्लिप्स से मैंने दोनों से प्रूव करने की कोशिश की कि अर्थ का शेप स्फेरिकल है। और क्या रीजन है, अर्थ को अगर आप क्या करें, हाँ, देखना चाहें कहां से, अगर किसी हाइट से देखें, इमेजिन करिए आप बहुत ऊंचे पोल पे आजकल वो दुबई में एक टावर है ना, क्या नाम है उसका, दुबई के टावर का नाम, जहां सबसे ऊंची बिल्डिंग है दुबई में, बुर्ज खलीफा। हाँ, वहां से देखिए तो आपको दिखाई देगा कि हाँ, अर्थ वहां से क्लियर दिखाई देगी, राउंड दिखाई देगी। और एक और अच्छा तरीका है, मैगलन नाम के एक महान एक्सप्लोरर ने हाँ एक शिप ली विक्टोरिया नाम की, और ये पूरे दुनिया का चक्कर काट के वापस स्पेन लौट आया, जहां से शुरू किया था वहीं लौट आया। अगेन प्रूव होता है कि अर्थ गोल है। और सनराइज और सनसेट देखिए, सुबह हम हर दिन देखते हैं कि सूरज निकलता है ईस्ट पे, सनराइज इन द ईस्ट, और शाम को यही सूरज दिखते हैं वेस्ट में जा रहा है और सेट हो जाता है। जबकि अर्थ क्या कर रही होती है, अर्थ रोटेट कर रही होती है वेस्ट टू ईस्ट। पता है आपको ये बात। नेक्स्ट है, एक और प्रूफ देता हूं कि अर्थ एक हेवनली बॉडी है, जैसे और प्लैनेट्स हमने पढ़े, मरकरी पढ़ा, वीनस पढ़ा, हमने जब देखा इनको तो ये देखा कि सब स्फेरिकल शेप में है, सब सर्कुलर है, और ये सब रोटेट भी कर रहे हैं। हमारी अर्थ भी रोटेट भी कर रही है, सन का चक्कर काट रही है, तो ये एक्सेप्शन कैसे हो सकती है, ये भी जरूर क्या होगी, स्फेरिकल ही होगी। सो इतने सारे प्रूफ हैं हमारे पास बताने के लिए कि अर्थ स्फेरिकल है। चलो बात करते हैं अर्थ एज अ प्लेनेट की। तो मैंने बताया ये एकमात्र प्लेनेट है जहां जीवन है, ये वो प्लेनेट है जहां पे हम और आप जैसे और बहुत सारे अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स, फ्लोरा फ्लरिश कर रहे हैं। हम सन का चक्कर काटते हैं एक डिस्टेंट ऑर्बिट में, एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर काटते हैं, और हमारा शेप मैंने बता ही दिया कि हमारे अर्थ का शेप है ऑब्लिट स्फीरॉइड। हाँ, कंप्लीट स्फेयर नहीं है, एकदम राउंड बॉल जैसा नहीं है। क्यों नहीं है, तो मैंने बताया ना कि अर्थ के पोल्स थोड़े चिपटे हुए हैं, फ्लैटेंड है। कैसे प्रूव करते हैं, देखिए डायमीटर ऑफ द इक्वेटर पर कितना है, 12,756, तो इक्वेटर का डायमीटर थोड़ा ज्यादा है, जिससे पता चलता है कि अर्थ इक्वेटर में फैली हुई है। बात समझ आया। और जबकि पोल्स में डायमीटर कितना है, 12,714 है। ये रहा वो फिगर जो ये शो करता है कि एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा होती है जब अर्थ रोटेट करती है। जब आप क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल समझाता हूँ, इतना आसान समझ आएगा। एक बकेट ऑफ वाटर लो, हाँ, अपने वॉशरूम में नहाते समय जब जाते हो तो बकेट में पानी लिया, उस पानी को तेजी से गोल गोल घुमाओ, ऐसे गोल गोल घुमाओ, बड़ा मजा आता है। ध्यान दिया है। पर अभी ये भी ध्यान देना कि पानी नीचे से क्या होता है, ऊपर की तरफ चला आता है जब आप तेज गोल 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 घुमाते हो। नहीं किया ऐसा कभी, करना, मजा आएगा। क्या, यही है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंटर टू आउटवर्ड्स। बस इसी वजह से क्या हो रहा है, हमारे इक्वेटर्स क्या हो गए हैं, फैल गए हैं, समझ गए, बल्ज आउट हो गए हैं, और पोल्स हमारे फ्लैटेंड हो गए हैं। ये रीजन है हमारे अर्थ के ऑब्लिट स्फीरॉइड शेप का। और एक और पर्टिकुलर टर्म है जिसे हम कहते हैं जियोइड।
जियोइड मतलब अर्थ के शेप जैसा। अब मैंने कहा ना, हम ह्यूमन बींग्स यहाँ क्यों रहते हैं, तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उन कारणों को अब समझते हैं कि क्यों यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, प्लांट्स हैं, फ्लोरा एंड फौना है, क्यों। आइए इसका रीजन समझते हैं। सबसे पहला रीजन है कि हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द सन, सन से हम बहुत पास बहुत दूर दोनों नहीं है। बहुत पास हो जाएंगे तो जल के मर जाएंगे, हाई टेम्परेचर हो जाएगा। सन से दूर चले जाएंगे, ठंडक में मर जाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। हाँ, मैं एग्जांपल देके बताता हूं। मरकरी और वीनस का टेम्परेचर मोर देन 400 डिग्री सेंटीग्रेड है, सब चीज जल के भस्म हो जाएगी। समझ में आया? तो हमारा डिस्टेंस क्या है, अप्रोप्रिएट है, ठीक है। अब ऑप्टिमम डिस्टेंस है, वही चीज टेम्परेचर पे आती है। हमारे अर्थ का एवरेज टेम्परेचर कितना है, 17 डिग्री, जो कि लाइफ के लिए बहुत सूटेबल है। पर हाँ, मैं तुम्हें ये बता दूं, ये आपको बता दूं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये हमारा जो ग्लोबल टेम्परेचर जो है, जिससे एवरेज टेम्परेचर अर्थ कह रहे हैं, बढ़ रहा है, रिस्क बढ़ रहा है। तो अदर प्लैनेट्स में क्या हाल है, मरकरी वीनस पे मोर देन 400 डिग्री टेम्परेचर है। और अगर हम मार्स में चले जाएं, जुपिटर चले जाएं, जैसे हम अवे जाएंगे टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे जा रहा है, ठीक है। वीनस की बात करते हैं। वीनस को कई बार अर्थ का ट्विन भी बोला गया है, हाँ, ट्विन ऑफ द अर्थ। सेकंड प्लैनेट है, पर ये हॉटेस्ट है, मरकरी हॉटेस्ट नहीं है। हाँ, मरकरी सन के सबसे नजदीक है, पर हॉटेस्ट कौन सा है, मैंने बताया वीनस। क्यों? क्योंकि वीनस के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, और कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस होती है, एक ऐसी गैस होती है जो सन की लाइट एब्जॉर्ब तो करती है, रिफ्लेक्ट बैक नहीं करती है। नतीजा, हीट ट्रैप हो जाती है वीनस के अंदर, इसीलिए वीनस हॉटेस्ट है, मरकरी नहीं। अब आता है हमारी अर्थ की बात करेंगे कि हमारे अर्थ में एटमॉस्फेयर है, मतलब मिक्सचर ऑफ लेयर ऑफ एयर्स है। हमारे पास कई लेयर्स में एयर्स हैं। पहली चीज, हमारे अर्थ के चारों तरफ, हाँ, एनवलप ऑफ एयर में है हम चारों तरफ से, और एयर में भी नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, आर्गन, ये सारी गैसेस मौजूद हैं, और ये सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस है। नाइट्रोजन का अगर इंपॉर्टेंस पूछोगे मुझसे, तो नाइट्रोजन हेल्प करता है ऑक्सीजन के जो इनफ्लेमेबिलिटी है उसको कंट्रोल करने में। नाइट्रोजन प्लांट्स के लिए जरूरी होता है, जबकि ऑक्सीजन चाहिए ब्रीदिंग के लिए, चाहिए लाइफ के लिए चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड की भी जरूरत है, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करना होता है। बट हमारे प्लेनेट में कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंट बहुत कम है। क्या आप जानते हैं व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे प्लेनेट पे? जरा कमेंट के बताइए तो। हाँ मेरे राइजिंग स्टार्स, ये टू वे होना चाहिए। मैं पढ़ा रहा हूं तो वहां पर तुम्हारे जवाब मुझे आएंगे, तो मुझे यकीन होगा कि आप और मैं साथ में यस सेम लेवल पे सोच रहे हैं। बताइए कमेंट करके, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑन दिस अर्थ। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे अर्थ में जो मौजूद है, ये भी क्या करती है, लाइफ सस्टेन करने में मदद करती है, ठीक है। ओजोन लेयर है हमारे धरती में, हाँ, अर्थ के हायर एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर है, जो कि सन की अल्ट्रावायलेट रेस से हमें बचाती है। पानी, ओहो, हाँ, पानी हमारे अर्थ का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। क्या किसी और प्लेनेट से पानी है? मैंने स्टार्टिंग में तुमसे पूछा था, तो आपको पता होना चाहिए, मार्स में खूब सारा पानी है, खूब सारा पानी है। वो सब सरफेस में पाया गया है, वेपर्स के रूप में है, पोलर आइस के रूप में है, इवन जुपिटर में भी वाटर पाया गया है। हाँ, पहले साइंस इतनी हमारी कहते हैं इतनी स्मार्ट नहीं थी, इतनी एडवांस नहीं थी, पर अब साइंस ने डिस्कवर कर लिया है पानी। अदर प्लैनेट्स में भी पानी डिस्कवर कर लिया गया है, बट नॉट एज अ क्लियर एज अ लिक्विड जैसा हमारे अर्थ पे है, ठीक है। वो अलग अलग रूप में है वहां पर। अब हमारी अर्थ में पानी से हमारी लाइफ है। पानी एक्चुअली करता क्या है ना, मॉडरेटिंग इफेक्ट करता है। पानी की खास बात है कि ये सन की लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद जल्दी गर्म नहीं होता है, फिर जल्दी ठंडा भी नहीं होता है, इसीलिए आता है मॉडरेटिंग इफेक्ट। जहां जहां देखिए ना समुद्र है, बॉम्बे के पास है, गोवा के पास है, हाँ, चेन्नई के पास है, तो वहां पर क्या है, मॉडरेटिंग इफेक्ट है, मतलब न बहुत गर्मी न बहुत सर्दी। तो ये पानी का एडवांटेज है, और पानी पीने के लिए तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो पानी का बहुत इंपॉर्टेंस है। हमारी धरती पे है कई सारे इकोसिस्टम्स। सर ये इकोसिस्टम क्या होता है? ये अपने आप चलने वाला, खुद को चलाए रखने वाला एक फंक्शनल यूनिट है, जैसे कि एक लेक। अब इस लेक के अंदर प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, फिशेस भी हैं, सब कुछ को एग्जिस्ट कर रहे हैं। बात समझ आया? उसी तरह डेजर्ट, ग्रासलैंड्स, तो हमारी धरती में बहुत सारे इकोसिस्टम्स में।
हमारी धरती में एनर्जी का एक्सचेंज टेक प्लेस कर रहा है इन इकोसिस्टम्स के बीच में। जैसे हम कनेक्टेड है हमारे एटमॉस्फेयर से, ध्यान से समझिएगा, और हमारा एटमॉस्फेयर कनेक्टेड है सन की लाइट से। तो कई सारे इकोसिस्टम्स आपस में क्या कर रहे होते हैं, मटेरियल्स एंड एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, जिसकी वजह से लाइफ एग्जिस्ट कर पाती है। अब एग्जांपल देता हूं, पानी जो है, जो कि समुद्र में पाया जाता है, नदी में पाया जाता है, ये पानी भाप बनता है, क्लाउड बनता है, फिर वाटर बन करके धरती पे आ जाता है, वाटर साइकिल हो जाती है। सोचिए, वाटर साइकिल ना होता तो धरती पे सब तरफ पानी ना अवेलेबल होता। ठीक है, वाटर बॉडीज हेल्प करती हैं, मतलब जहाँ जहाँ समुद्र है, जहाँ जहाँ लार्ज वाटर बॉडीज हैं, वो हेल्प करती है मॉडरेटिंग इफेक्ट करने में, जिसकी वजह से धरती में इक्वेबल टेम्परेचर हो जाता है। अब आता है, हमारी धरती में सॉलिड क्रस्ट भी है, जिसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। हाँ भाई, आप जिसमें बिल्डिंग बना के रखे हो, क्या है वो बिल्डिंग किस पे बनी हुई है? लिथोस्फीयर पे है, वो सॉलिड सरफेस पे है। यही लिथोस्फीयर जब वेदरिंग होती है, रॉक्स टूटते हैं, क्रम्बल होते हैं, बन जाते हैं सॉइल, और सॉइल ना होती तो शायद क्रॉप्स ना होता। फिर आता है बायोस्फीयर है हमारे पास। सर ये बायोस्फीयर क्या होता है? एक नैरोस्फीयर है जहां पर एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर, मतलब एयर, वाटर और लैंड तीनों मिलते हैं, जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। मैं या तो आप जहां कॉलोनी बना के रह रहे हैं, जहां घर बना के रह रहे हैं, बाकी बायोस्फीयर ही है तो है। तो एक तरह से हमारी धरती पे वो सारे कारण हैं जिसकी वजह से आज मैं और आप जीवित हैं। अब आते हैं, क्या क्या लाइफ गिविंग साइकिल्स है धरती में? न्यूट्रिशन साइकिल है हमारी धरती में, लिविंग नॉन लिविंग कंपोनेंट्स दोनों हैं। प्लांट्स जो कि सनलाइट से फूड बनाते हैं, उन पे डिपेंडेंट है हर्बीवोरस, हर्बीवोरस पे डिपेंडेंट है कार्निवोरस, और उन पे डिपेंडेंट है टॉप नंबर कार्निवोरस। तो इस तरह से सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, फूड चेन बनी हुई है ना। ये सब नेचुरल है, हमने नहीं बनाया। यस, वो शक्तिशाली। ठीक है, और क्या है? नाइट्रोजन साइकिल है। हमारी धरती पे नाइट्रोजन पाया जाता है। मैंने कहा नाइट्रोजन बहुत हेल्प करता है, ऑक्सीजन को लिमिट करता है। प्लांट एंड एनिमल्स के लिए भी सफिशिएंट जरूरी है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन नाइट्रेट्स के रूप में चाहिए। उसी तरह से मैंने कहा ऑक्सीजन भी साइकिल है हमारी धरती में। हम जब ऑक्सीजन एब्सॉर्ब करते हैं एज अ ह्यूमन बींग्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, तो ग्रीन प्लांट्स ये प्रोड्यूस भी करते हैं। तो इसकी एक साइकिल बनी हुई है। तो एक तरह से हमारी पूरी धरती में क्या होता है, एक बैलेंस मेंटेन्ड है, जिसकी वजह से लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। क्या आपको पता है, एलन मस्क नाम के एक बिजनेसमैन ने, जो अमेरिकन बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है, वो मार्स में नया शहर बसा रहे हैं। इवन वहां पे कॉलोनियां बसाई जा रही हैं। क्या आपको पता है ये बात? हाँ, मैं सच कह रहा हूं। और तो और मैं एक और न्यूज दे दूं कि वहां पे प्लॉटिंग चल रही है। नहीं यकीन हो रहा है तुम्हें? सच कह रहा हूं। अमेरिका के इस बिजनेसमैन ने मार्स पे प्लॉटिंग करना, वहां बस्ती बनाना, उसकी तैयारियां करना शुरू कर दिया है। सीरियस बात कह रहा हूं। तो चलो, इस विश्वास के साथ कि मैं और आप यही धरती पर ही फिर मिलेंगे, मैं मिलूंगा तुमसे। हाँ, मैं मिलूंगा, तुम्हें इनवाइट करो, अपने स्कूल्स में इनवाइट करो, मैं आऊंगा तुम्हारे स्कूल्स में, तुमसे मिलूंगा सच में मेरे राइजिंग स्टार्स। और इस तरह से ये चैप्टर खत्म होता है। चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसिक कंसेप्ट देता है हमें अर्थ के बारे में। और आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि इसको अपने पास मत रखिए, अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स को शेयर कर दीजिए जिन्हें आपकी तरह इसकी ज़रूरत है। तो थैंक यू माय राइजिंग स्टार। विश्वास करता हूं शेयरिंग इज केयरिंग। सो डू वन थिंग, शेयर विथ योर ऑल फ्रेंड्स राइजिंग स्टार्स। बाय। अगले चैप्टर को तैयार रहिए।